ओम साई राम, जय साई राम। पार्ले स्थित इस काका साहब दीक्षित ट्रस्ट का जो साईं बाबा का मंदिर है, इसके साथ मैं जुड़ा हूँ कुछ 2014 से। और आज अनुभव कथन के लिए मुझे यहाँ जो ये अवसर दिया, इसलिए मैं ट्रस्ट का आभारी हूँ। जैसे यहाँ जुड़ा हूँ, बाबा ने भी मुझे अपने पास लिया है, तो बाबा के भक्ति में रहता हूँ, सेवक हूँ उनका। आज मैं जो अनुभव कथन करने जा रहा हूँ, ये 22-23 साल पुरानी घटना है। मैं बैंक में काम करता था तभी, और मेरी ट्रांसफ़र हो गई थी इंदौर में। तो इंदौर में वासुदेव नगर, जहाँ ज़्यादातर महाराष्ट्रियन लोग रहते हैं, वहाँ एक चिटनीस नाम की फैमिली, उनके घर में मैं एक रूम लेकर रहता था वहाँ। और एक शाम को मैं ऐसे जस्ट टहलने निकला था, और उस रास्ते पर ज़रा सी भी लाइट नहीं थी, ज़रा सा भी ऐसा उजियारा नहीं था। वो मैं तो चल रहा था, इतने में एक 4 व्हीलर, टेम्पो कहा जा सकता है, लेकिन इट वॉज सो बिग, इतना बड़ा था वो टेम्पो, तो मतलब एक लॉरी जैसा ऐसा वो बस मेरे करीब से ऐसा गुज़रा। और जब मेरे यहाँ से राइट साइड से जब वो ऐसा पास हुआ, तभी तुरंत उसी वक्त, यहाँ से गुज़रने के वक्त ही वो क्लीनर जहाँ बैठता है ना, वहाँ का दरवाज़ा ओपन हो गया। और वो दरवाज़ा जब ओपन हुआ तो बात ये हुई कि वो दरवाज़ा और मेरा ये पिछला हिस्सा गर्दन का, इतना एक ही झटके में, मुझे भी पता नहीं चला कि क्या हुआ, वो ओपन हो गया और बस उतने में मेरी गर्दन वहाँ आ गई। इतना ज़ोर से झटका लगा, झटका बोलने से वो फटका लगा, इतना ज़ोर का। और मैं हैरान हो गया। हैरान क्या, मतलब उसी समय ये तो प्राणघातक जैसे ही था वो, लेकिन कुछ हुआ नहीं, मगर मेरे मुंह से एक खराब गाली निकली खराब। और उसी वक्त मेरे हाथ में, तभी कैसेट का ज़माना था, तो मेरे हाथ में बाबा की आरतियों की कैसेट, वो चारों आरतियों की 2 कैसेट्स थी मेरे हाथ में। और मेरे दिमाग में ऐसे हो गया कि अरे मैंने क्या किया, गाली दी उस आदमी को, और मेरे हाथ में क्या है ये। तो मैंने बाबा का चित्र तो था ही कैसेट्स के ऊपर, तो मैंने देखा, बाबा को बोला, बाबा आई एम वेरी सॉरी, ये मेरा रिफ्लेक्स एक्शन था, आई एम वेरी सॉरी। और मैं घर गया, दूसरे दिन काम पर गया, ऐसे दिन जा रहे, मेरे दिमाग में ये ज़रा सा भी ख्याल नहीं आया कि इतना जो बड़ा फटका था, जो प्राणघातक हो सकता था, नहीं वो प्राणघातक ही था। और उसमें से जब मैं बच गया तो क्या हो सकता है, और वो फटका किसने सहन किया होगा? तो निश्चित हो बाबा ने फटका सहन किया था, नहीं तो क्या मजाल थी किसकी कि उस फटके के सामने बच जाए। तो लेकिन ये समझने के लिए मुझे उसी टाइम ये बात समझ में नहीं आई, ये बहुत बड़ा दुख है। क्योंकि इवन दो, मतलब तभी मेरे हाथ में ज़रूर कैसेट्स थी बाबा की,
लेकिन बाबा की भक्ति में मैं इतना डूबा हुआ नहीं था, इतना डूबा हुआ नहीं था। तो जब शायद शुरुआत ही समझो बाबा ने मुझे नज़दीक लिया था तभी से, क्योंकि ऐसे तो 1978 में जब मैं इधर नरीमन पॉइंट में था सेंट्रल ऑफिस में, मेरे बाजू में एक दोस्त बैठते थे, मेरे कलीग, तो वो तो बाबा के ज़बरदस्त भक्त थे और हमेशा बाबा की बातें सुनाते थे। लेकिन देखिए कि 1978 से लेकर 2000 तक मेरे बाजू में बाबा का आदमी बैठा हुआ है, बाबा की बातें मुझसे करता है, मुझे अच्छी लगती हैं। वो खाली दो बातें करते थे, दो चीज़ों के बारे में, एक बाबा और दूसरे ज्ञानेश्वरी, बस उतना ही करते थे। तो बाबा के भक्ति में आने के लिए इतने साल गुजर गए, तो ये कितनी हैरानी की बात है। मतलब क्यों नहीं ऐसा हुआ कि 78 से ही अगर मैं बाबा के भक्ति में हो जाता था, खो जाता था, तो कितना अच्छा होता था। लेकिन नहीं हुआ ऐसे। तो फ्रॉम 1978 ऑनवर्ड्स टू मुझे लगता है 2010 को मेरा एक 60 साल हुआ तभी, और उस 60 साल के वक्त मेरा जाना हुआ शिरडी में बाबा के यहाँ, और बाबा ने वहाँ जो मुझे एक वहीं जो साक्षात्कार दिया है वो मैं कभी भूल नहीं सकता। तभी मुझे लगा बाबा ने अभी मुझे अपने पास ले लिया है, बस। और तब से मैं बाबा के भक्ति में हूँ। उनका इसमें अभी जो मैं अनुभव कथन करूँगा उसमें मेन रोल उनका ही है। बात ये हुई कि जब मैं 3-4 साल का था तब मेरी माँ की एक सहेली, मेरी माँ तो अनपढ़ थी, बस वो सहेली भी अनपढ़ थी, लेकिन वो लोग अनपढ़ होने के बावजूद भी बड़े सियाने होते थे, आपको भी पता होगा। तो वो जो माँ की सहेली थी वो शिरडी में गई थी, और उसने उस ज़माने में, जबकि मैं वो 8-9 साल का बच्चा था तभी, वो बाबा की एक तस्वीर लाई और मुझे उसने दे दिया और बोली ये अभी तुम्हारी तस्वीर है, ये तुम्हारी है अभी। तो मैं भी नाचने लगा, वो मेरी तस्वीर है। देखिए इतना, मतलब इतने बचपन में भी वो बाबा मेरे पास आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इतना अपना दुर्भाग्य होता है कि हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं। इसमें एक आचार्य रजनीश ओशो, उनका एक वचन मुझे यहाँ याद आता है कि वो कहते हैं कि द एग्जिस्टेंस हैज़ इट्स ओन टाइम टेबल। ये जो अस्तित्व है ना, एग्जिस्टेंस है ना, ये भगवान, इसका खुद का एक टाइम टेबल है, बस उसी समय होगा। अभी उसी समय अगर ये होगा तो फिर इतने साल गुजर गए, इस पर दुख करना भी अच्छा नहीं है, जबकि हमको बाबा ने अभी तो अपने चरणों में ले लिए है। ओके, तो ये बात मैं कहता हूँ कि क्या हुआ, तभी हम लोग चाल में रहते थे, वो तस्वीर थी, और चाल में ऐसे होता है कि ज़्यादा करके बहुत भगवान की बहुत ऐसी तस्वीर ऐसे रखी जाती हैं, चारों वो दीवारों के ऊपर सजती रहती है। तो ऐसे वो बाबा की भी तस्वीर थी वहाँ। तो हुआ क्या, वो जो बाबा की छवि थी, तो जब हम लोग वहाँ से निकले, थोड़े से बड़े मकान में गए, तभी वो उसमें से बहुत सी ऐसी जो ये थी तस्वीरें थी, वो तस्वीरें मैं गांव में मेरे घर में रख कर आया था। एक दत्त भगवान की तस्वीर मेरे इसमें थी, मंदिर में थी, और
बाबा की तस्वीर मैं अब बताता हूँ कि कहाँ थी। एक दिन बाबा मेरे माँ के सपने में आ गए। अब काफ़ी बड़ा था मैं, अभी समझो एक, तभी वो महाले साहब मेरे साथ बाजू में बैठते थे बाबा के वक्त। तो और मेरी माँ भी उन्हें जानती थी। बाबा उसके सपने में आ गए, मेरी माँ की सपने में आ गए और बोले, अरे तुम तो शिरडी आ गई, मैंने देखा लेकिन मेरे पास आकर मेरा दर्शन नहीं किया तुमने। ऐसे बाबा बोले उसको, मेरी माँ को। तो माँ बोली, नहीं मैंने तो दर्शन लिया आपका। तो बाबा बोले नहीं लिया, और उसका सपना ख़त्म हो गया। तभी सपना वहाँ ख़त्म हुआ उसका, और वो तो डर गई। सुबह मैं जब उठ गया तो उसने बोला, ऐसा ऐसा सपना आया, बाबा मेरे सपने में आ गए और बोल दिए कि तू यहाँ शिरडी में आ गई लेकिन मेरा दर्शन तुमने नहीं किया। अभी तू ये बात महाले को बोलना। तो महाले को जानती थी। मैं बोला ओके। मैंने महाले साहब को बोला, अरे ऐसा ऐसा सपना मेरी माँ को आया था, अभी क्या हो सकता है ये। तो वो कोई ज्योतिष वगैरह तो नहीं देखते थे, वो बस खाली बाबा के साथ। और जब भी कोई प्रॉब्लम, शादी नहीं की थी उन्होंने, नहीं की थी उनके भाई ने, नहीं की थी उनके बहन ने नहीं की थी, वो तीनों भी ऐसे थे। एक घर में रहते हैं, बाबा और ज्ञानेश्वर। तो वो एक झटके में बोल दिए कि देखो ऐसा होगा, तुम्हारे पास बाबा की तस्वीर होगी, और वो तस्वीर जो होगी ना, वो किसी रॉन्ग प्लेस पर होगी। देखो किसी रॉन्ग प्लेस पर होगी, तो वो ज़रा ढूंढो और अच्छी जगह रख दो, मंदिर में रखो या बाहर रखो, मुझे तो ऐसे ही लगता है। और फिर मुझे स्ट्राइक हुआ एकाएक, अरे बाप रे। और जब मैंने वो तस्वीरें निकाली थी, उसमें एक तस्वीर तो बाबा की थी, इतनी छोटी, एकदम मतलब बस इतनी, जितना मैंने अभी ये हाथ किया है, बस इतनी सी छोटी थी। तो मैं हैरान हो गया, मैं बोला बाप रे ये तो तस्वीर। तो एक मेरी अलमारी है, तो अलमारी में वो ऐसी उल्टी रखी थी, और एक दो तस्वीरें थी भगवान की, और उसके ऊपर कपड़े वगैरह तो सब थे। मुझे स्ट्राइक हुआ, माय गॉड। और फिर बाद में मैंने वो घर जाने के बाद वो निकाली, और अभी वो मेरे मंदिर में इतने सालों से, मतलब उससे शायद ये 80 साल की बात होगी, 1980, और तो मतलब इतने साल हो गए, अभी वो मेरे मंदिर में है घर के ऐसे। तो अभी ये माली साहब को तो थोड़ी किसने बताया था, किसने भी नहीं बताया था। बाबा ने क्या बताया होगा, लेकिन बाबा ने तो उनको एकदम स्ट्राइक किया होगा, तो ये बोल दे, बस फटाक करके उसने बोल दिया। और अभी उस तस्वीर की आपने भी देखी होगी, वो तस्वीर बहुत, अभी शिरडी में भी है वो ऐसी बाबा की, तभी की 1954 में ये बाबा की तस्वीर ये हो गई ना, मूर्ति वहाँ हो गए। तो उसके वो शायद तभी की बात होगी, वो समाधि ऐसी सजी हुई है उनसे। तो वो तस्वीर अभी मेरे मंदिर में हमेशा रहती है। तो बस ये दो अनुभव कथन करके मैं आपकी रजा लेता हूँ। ओम साई राम। आओ साईं मेरे साईं, साईं बाबा। मेरे साईं, मेरा विश्वास।